हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत ही बेहतरीन कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक अमेजिंग करियर ऑप्शन, इतना अच्छा करियर ऑप्शन कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड में और कोई सा भी नहीं हो सकता आफ्टर सीएफए। हम सीएफए के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ऑलरेडी समझ लिए हैं कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है। अब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एफआरएम एक और इंटरनेशनल कोर्स और बहुत ही अमेजिंग करियर ऑप्शन कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आज हम डिस्कस करेंगे सब कुछ जो तुम्हें जानने की जरूरत है एक एफआरएम कोर्स के बारे में। इंटरनेशनल कोर्स है एफआरएम और उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर नाम है, रिस्क मैनेजर। जब भी हम कोई किसी के पैसे को मैनेज करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ होता है रिस्क और उस रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना रिस्क को मैनेज किए इन्वेस्ट करते जाएं तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन हम सारा पैसा डुबा देंगे बिना, और अगर हम रिस्क लेना ही छोड़ दें तो हमारा रिटर्न्स भी बहुत कम आएगा। तो हमें एक एप्रोप्रिएट लेवल पर रिस्क को मैनेज करना पड़ता है और उसी के रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग करियर ऑप्शन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर नाम का कोर्स है, इंटरनेशनल कोर्स है। अब सोच कर देखो, तुम अपने हेल्थ से रिलेटेड रिस्क को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो, तुम अपने लाइफ से रिलेटेड रिस्क को मैनेज करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो, गाड़ी को कुछ ना हो जाए इसीलिए कार का इंश्योरेंस करवा लेते हो, तुम अपने स्कूटी को कुछ ना हो जाए इसीलिए तुम टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवा लेते हो, तुम्हारे बिल्डिंग को कुछ ना हो जाए इसलिए तुम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा लेते हो, फायर इंश्योरेंस करवा लेते हो। बहुत प्रकार का इंश्योरेंस से इंश्योरेंस तुम करवाते रहते हो। अब सोच कर देखो, तुम तो इंश्योरेंस करवा लिए, रिस्क किसको ट्रांसफर हो गया? इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रांसफर हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज अब तुम्हारे बिल्डिंग का रिस्क ले रहा है, तुम्हारे जीवन का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारे हेल्थ को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो जाएगा, उसे पैसा देना पड़ेगा। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इन्हें भी तो अपना रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बहुत कम दाम में तुम्हारा इंश्योरेंस करके बहुत सारा रिस्क को एक्यूमुलेट कर ले, उन्हें भी अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। तो वो अपना रिस्क मैनेज कैसे करेंगे? एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर को हायर करके। हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं, हमें भी हमारा रिस्क मैनेज करना है, तो हम किसको हायर करेंगे? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर को हायर करेंगे। म्यूचुअल फंड कंपनीज तुम लोगों से पैसा ले लेता है, हर लोगों से पैसा ले रहा है। अब वो कंपनीज जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, अगर कंपनी अपने रिस्क को मैनेज ना करे तो एक दिन सभी इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा। कंपनी अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए किसे हायर करेगा? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर को हायर करेगा। तो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर में, आज इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड के बारे में अगर बात करूं तो फाइनेंस रिलेटेड जॉब बहुत ही सिग्निफिकेंटली तेजी से बढ़ते जा रहा है। फाइनेंस रिलेटेड जॉब जितने भी हैं वो उनका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो आम जनता है, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के दिन में वो तैयार हो गए हैं। पहले हम आज से 20-25 साल पहले शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, शेयर मार्केट के इन्वेस्टर बहुत कम होते थे। आज देखो, क्लास 12th का बच्चा, 10th का बच्चा, 9th का बच्चा भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके नाम से डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकता, तो वो अपने घर वालों के नाम से डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट सीखना है, उसे फाइनेंस सीखना है। इस वजह से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स का डिमांड हर रोज इंक्रीज हो रहा है। एवरी डे फाइनेंस रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी जॉब हैं, उनमें हर रोज इंक्रीमेंट आ रहा है। तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है, सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम, एमबीए, एमबीए भी बहुत अच्छा ग्रोथ फेज में, तो वो तो एक करियर ऑप्शन है ही तुम्हारे पास। साथ में हम फाइनेंस रिलेटेड कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में आज से अगर हम जानेंगे, जब हम कॉमर्स लिए हैं, अभी हमारे पास टाइम है हमारे लाइफ के बारे में डिसाइड करने के लिए कि हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग करियर ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एफआरएम। शुरू करते हैं एफआरएम को। शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तुम्हारा और इंटरेस्ट आ जाए इस टॉपिक में, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं।
क्या दिखाना चाहते हो सर? आ जाओ। मैं ये चैट जीपीटी है, देख लो भाई चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछा और चैट जीपीटी ने उसका रिप्लाई दिया मुझे। और तुम चाहो तो तुम भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, तुम गूगल में भी जाकर सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी कुछ नहीं करता, वो गूगल सर्च इंजन है, वो गूगल और बाकी जगह से सर्च करके ही हमें बेस्ट रिजल्ट्स को देता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट को देता है। तो उसमें सबसे पहले मैंने पूछा व्हाट इज द सैलरी ऑफ एफआरएम, एक एफआरएम क्वालिफाइड इंसान का सैलरी क्या होगा। तो उसने बताया कि बेसिक्स जो एफआरएम जिसने क्वालिफाई किया है, मिनिमम $70,000, मैक्सिमम $1,50,000 का रेंज है। मैंने उसको पूछा ऐसे मत बता भाई, तू मुझे डिटेल में बता कि बिगिनर से लेकर एडवांस स्टेज तक क्या होगा, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। तो उसने मुझे फिर से रिप्लाई दिया और बोला एंट्री लेवल एफआरएम पास करते ही तुम इमीडिएटली 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब तुम जस्ट अगर तुम स्टार्ट किए हो तो तुम्हारा जॉब जो लग सकता है वो है $60,000 से लेकर $90,000 तक का। अगर हम सबसे बेसिक भी पकड़ के चलें, $60,000 को भी पकड़ कर चलें, तब भी तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना एक्सचेंज रेट जो चल रहा है, ऑन एन एवरेज 75 रुपीज का एक्सचेंज रेट अभी फिलहाल चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 45 लाख रुपीस का स्टार्टिंग पैकेज होता है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा जो बेसिक और ट्रेडिशनल कोर्स की तरफ जो तुम्हारा माइंडसेट जाता है ना, उस पर ना जाकर आज के दिन में फाइनेंस रिलेटेड कोर्स जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज में है और आने वाले दिनों में इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। फाइनेंस रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होगा। इस सेक्टर में कभी भी रिसेशन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट को जगाने के लिए मैं तुम्हें पहले सैलरी बताता हूं कि सैलरी क्या हो। अगर तुम्हें अपना खुद का बिजनेस करना है तो शायद ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो एफआरएम तुम मत करो। एफआरएम कर रहे हो मतलब सोचना कि तुम जॉब लाइन पर जाना चाहते हो। खुद का बिजनेस के लिए अगर तुम्हें कुछ बिजनेस करना है, तुम्हें अपना कुछ करना है, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तुम कुछ अपना कुछ करना चाहते हो, तब तुम एफआरएम की तरफ दिमाग मत लगाओ। तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे लिए जिसको तुम कर सकते हो। एफआरएम वाले बच्चों के लिए जिनको एफआरएम के बारे में इंटरेस्ट है, जानना है, पूरा समझ लो पहले, फिर लगे कि नहीं ज्वाइन करना है तो तुम कर सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं करो। लेकिन एफआरएम वालों के लिए जॉब ही एक सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है, बिजनेस ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तुम बिजनेस भी कर सकते हो, तुम जॉब भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन एफआरएम वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जॉब ही होता है, ना कि खुद का बिजनेस करना होता है। अगर खुद का बिजनेस करने का प्लान है तो तुम एफआरएम की तरफ दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, तुम उस पर दिमाग लगाओ, वो करो, तुम एफआरएम को छोड़ दो तुम। ठीक है, देखो अगर तुम मिड लेवल पर हो तो तुम्हारा रेंज होगा $90,000 से लेकर $130,000 पर ईयर, और सीनियर लेवल पर तुम आ जाओगे तो तुम्हारा सैलरी $120,000 से लेकर $2 लाख तक आ जाएगा, और पूरे एडवांस लेवल में 10 साल के बाद $3 लाख तक का तुम्हारा सैलरी आराम से पहुंच सकता है। $3 लाख का मतलब 2.5 करोड़ रुपए का सैलरी ऑन एन एवरेज होता है। 2,25,00,000 रुपए का सैलरी होता है ईयरली, मतलब मंथली तुम ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपीस मंथली कमा सकते हो 10 साल का एवरेज के बाद। और ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं किया हूं, ये सब कुछ चैट जीपीटी ने बताया है। तुम खुद सर्च कर सकते हो, तुम खुद गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, तुम कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, तुम्हें हमेशा यही रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। ये है इंडस्ट्री का रियलिटी। ठीक है, आ जाओ अब हम समझते हैं हमारे कोर्स के बारे में। हम समझेंगे कि एफआरएम कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या कॉस्ट इंकर्ड होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या जॉब मिलेगा। अब हम सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले एफआरएम कौन होता है, वो क्या करता है, एफआरएम का काम क्या है, व्हाट इज एफआरएम, एफआरएम का काम क्या होता है, वो करता क्या है। और एफआरएम सर्टिफिकेशन इज डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट टू परस्यू अ करियर इन रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हारा काम होगा, रिस्क को मैनेज करोगे तुम। कोई भी चीज हम करते हैं तो उस पर रिस्क होता है। हम गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो रिस्क है गाड़ी पर, कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी का डैमेज हो सकता है, गाड़ी चोरी हो सकता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब तुम, हमारा तो बात सॉल्व हो गया,
इंश्योरेंस कंपनी का क्या, वो तो लाखों गाड़ी को इंश्योरेंस करके बैठा है। तुम्हें लगता है इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को रात को नींद आता होगा? क्योंकि उसको लगता होगा रात को 4 गाड़ी चोरी हो गया तो अगले दिन सुबह मुझे 4 गाड़ी का पैसा भरना पड़ जाएगा। वो तो लाखों करोड़ों गाड़ी का इंश्योरेंस करके बैठा है, वो तो लाखों करोड़ों गाड़ी का रिस्क लेकर बैठा है। अब उसके रिस्क को भी तो प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा? वो एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर करेगा। तुम करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे हो, तुम तो म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तुम्हारे दिमाग में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी का जो मालिक है, जो म्यूचुअल फंड को चला रहा है, उसके दिमाग में कितना रिस्क चल रहा है। वो इतने सारे कंपनीज के शेयर्स को खरीदा है, उसे भी तो अपना रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। वो अच्छे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड में करेगा, और उसके बाद वैल्यू ओरिएंटेड में करेगा, मिड साइज के फॉर्म में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी करेगा। स्मॉल कैप में पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन अगर वो स्मॉल कैप में ना करे तो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न्स बहुत हाई होता है और रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो उसे अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो वो काम किसका है? वो एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का है। तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी, हर एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज, हर कोई बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, जो स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं वो हो गए, जी देखिए शार्क टैंक, देखिए शार्क टैंक में जो फंडिंग देते हैं वो लोग भी रिस्क मैनेजर्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजर का काम हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट में होता है। हर प्रकार की कंपनीज जो कस्टमर का रिस्क खुद ले रहा है, वो सभी लोग रिस्क मैनेजर्स को हायर करते हैं। तो रिस्क मैनेजर्स का डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने ही वाला है। इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, देखो कौन कौन सा टाइप का रिस्क हम जनरली डील करेंगे। मार्केट रिलेटेड रिस्क, क्रेडिट रिलेटेड रिस्क, पैसा डूबने का रिस्क, ऑपरेशनल रिलेटेड रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिस्क, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का रिस्क। ये सारा रिस्क को हम लोग मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद सीएफए क्या करता है ये तो पता चल गया। अब आते हैं पूरे प्रोग्राम के डिटेल में, कितना टाइम लगेगा, कितना क्या लगेगा, वो सब कुछ के बारे में आज जान लेते हैं फटाफट से। 2 पार्ट होते हैं एग्जाम के, एग्जाम्स 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक बहुत ही छोटा सा कोर्स है, 6 मंथ्स का होता है तुम्हारा पार्ट 1 और 6 मंथ का होता है पार्ट 2। तो तुम 1 साल में एक एफआरएम का डिग्री तुम आराम से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ होता है, मजाक नहीं है। 6 महीना का कॉरिकुलम तो है, 6 महीना में ये तो बोलता है कि तुम पढ़ लो 6 महीने में, लेकिन जनरली 6 महीने में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देखो यहां पर एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू। सर एमसीक्यू है तो फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। नहीं, एमसीक्यू मजे वाले एमसीक्यू नहीं है ये कि तुम कुछ भी लिख दिए, कुछ भी कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। मजे वाले एमसीक्यू है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पार्ट 2 का एग्जाम भी एमसीक्यू होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एमसीक्यू एग्जाम होता है, मतलब रिटन एग्जाम्स होते नहीं है। 4-4 घंटे के दोनों एग्जाम्स होते हैं और साल में 2 बार होते हैं। मतलब जनरली मई महीने में और नवंबर महीने में 2 बार साल में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। पार्ट 1 का भी 2 बार होता है, पार्ट 2 का भी 2 बार साल में होता है। सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स, 4 चीजों के बारे में। फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स और वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल। ये 4 नाम का सब्जेक्ट तुम्हारा होगा। 4 टॉपिक्स के बारे में तुम्हें पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा। जब तुम पार्ट 1 पास कर लोगे, पार्ट 2 में जाओगे तो पार्ट 2 में कुछ और एडिशनल चीजों को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या है पार्ट 2 का? सबसे पहला पार्ट 2 में मार्केट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। मार्केट रिस्क को मेजर करोगे और उसको मैनेज करोगे। क्रेडिट रिस्क को मेजर करोगे और मैनेज करोगे। ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करोगे। लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो सारा ही टॉपिक हमारा रिस्क रिलेटेड ही है। हर प्रकार का रिस्क को मैनेज करने का काम किसका होता है? एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑप्शनल है हायर करना, उनके लिए मैंडेटरी है। उन्हें हायर करना ही पड़ेगा अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब और क्या लगेगा सर करने के लिए बता दो। हम एलिजिबल हैं? क्या हम 12th के बच्चे अभी कर सकते हैं? नहीं। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नो स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन 2 साल का तुम्हें एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। सर बिना डिग्री के वर्क एक्सपीरियंस कहां से आएगा? मिल जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस आसानी से इंडस्ट्री में मिल जाता है, ठीक है। बट कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 years of relevant work experience in financial risk management और अ रिलेटेड फील्ड। कोई फाइनेंशियल रिस्क कंपनीज होते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के, वहां पर 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, 2 साल तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उसके बाद तुम अपना डिग्री ले सकते हो। बेसिकली तुम एग्जाम ज्वाइन कर लो, एग्जाम देते रहो, साथ में कोई फाइनेंस रिलेटेड कंपनी ज्वाइन कर लो, वहां पर 2 साल काम कर लो, उस 2 साल के पीरियड में ही तुम अपना एग्जाम क्लियर कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है और साइंस का बच्चा भी कर सकता है, बीकॉम पढ़े हो तो भी कर सकते हो, कोई और कोर्स करे हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद अब क्या खर्चा लगेगा? सर कॉस्ट कितना लगेगा? फाइनेंशियल कंडीशन हर इंसान का सेम नहीं होता, तो कॉस्ट के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कॉस्ट में अगर तुम अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अर्ली मतलब तुम एग्जाम के एक डेडलाइन होता है रजिस्ट्रेशन का, अगर उस डेडलाइन के पहले अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करते हो तो $750, तो 750 इंटू 75 अप्रॉक्स $1 का प्राइस कितना है? ऑन एन एवरेज 75 है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 750 इंटू 75, 56,250, 56,250। ये एग्जाम का कॉस्ट आएगा पार्ट 1 का। फिर एग्जाम आएगा पार्ट 2, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है। इसके बाद स्टडी मटेरियल और साथ में ट्यूशन फी। अगर मैं स्टडी मटेरियल करूं तो अप्रॉक्स 15,000 का तुम्हारा स्टडी मटेरियल आएगा, और ट्यूशन फीस का बात करूं तो अप्रॉक्स पार्ट 1 का ट्यूशन फी पड़ेगा तुम्हें 50,000 रुपए। दिस इज रजिस्ट्रेशन, दिस इज बुक्स एंड दिस इज ट्यूशन, ठीक है। पार्ट 2 की बात करूं मैं, पार्ट 2 का भी सेम है, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वही 75, 56,250 प्लस अप्रॉक्स 20,000 रुपए बुक का कॉस्ट आएगा, प्लस 80,000 रुपए तुम्हारा ट्यूशन का कॉस्ट आएगा। तो बेसिकली बात करूं तो यहां पर ये 1,10,000 के आसपास हो गया, ये 35,000 के आसपास हो गया, मतलब 1,45,000, और ये तुम्हारा 1,30,000, मतलब 2,70,80,000 रुपए ऑन एन एवरेज मानकर चलो 3 लाख रुपए तुम्हारा टोटल ड्यूरेशन होगा। लेकिन फायदा का बात यह है कि जो तुम 2 साल का इंटर्नशिप करोगे, जो वर्क एक्सपीरियंस दिखाओगे, उस वर्क एक्सपीरियंस के टाइम पर ही तुम्हें उतना रुपए का सैलरी मिल जाएगा कंपनी से जहां तुम काम कर रहे हो। तो बेसिकली जो कॉस्ट आएगा वो जीरो ही आएगा। 3 लाख रुपए का कॉस्ट हो गया मान लेते हैं, टोटल कॉस्ट में एवरेज में ले लेता हूं 3 लाख रुपए। अब 2 इयर्स काम करोगे, मतलब 24 मंथ्स काम करोगे, एवरेज में अगर मैं 20,000 का भी सैलरी पकड़ कर चलूं इंटर्नशिप का, तो 4,80,000 रुपए का तुम्हारा सैलरी होता है। इससे क्या होगा? 4,80,000 रुपए से 4,80,000 रुपए से तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट मतलब जो खाने पीने का खर्चा है, रहने का खर्चा, वो भी निकल जाएगा। तो बेसिकली एफआरएम करने निकलोगे तो फ्री में होने वाला है। जो तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस से, काम से जो पैसा मिलेगा वही तुम्हारे एजुकेशन में लगेगा, मिला जुलाकर ऑन एन एवरेज वो हो जाएगा। मतलब है तो वैसे कॉस्टली कोर्स, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बाई चांस एग्जाम क्लियर अगर नहीं होता है, तो ये जो फीस है, दिस फी नीड टू बी पेड अगेन। अगर अगली बार फिर से तुम पार्ट 1 को अपीयर कर रहे हो तो फिर से पूरा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो फीस इज पर एग्जाम, नॉट कि तुम एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए अब तुम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाओ, जैसे सीए में होता है 300-400 का फॉर्म फिलअप करो और जितना मन चाहे उतना अटेम्प्ट देते रहो। ऐसा नहीं होता, यहां पर तुम्हारे लिए जितना भी अटेम्प्ट दोगे तुम्हें इतना रुपए का कॉस्ट हर बार इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। और अगर तुम लेट हो गए तो लेट होने पर फिर से कितना है, $200 और बढ़ जाएगा, मतलब और 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा चूना तुम्हें लग जाएगा। तो तुम्हें एक तो जल्दी भी करना पड़ेगा और एक बार में एग्जाम क्लियर भी करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे लिए वो इफेक्टिव होगा। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली कोर्स तुम्हारे लिए बन जाएगा। तो आज हम एफआरएम के बारे में डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं जब तुम अपने कॉमर्स के जर्नी में हो उस टाइम तुम्हें हर चीज का नॉलेज हो,
फिर तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो उसके लिए तो तुम पूरा डिटेल रिसर्च करोगे, मुझे पता है, लेकिन क्या ऑप्शंस हैं वो हम बताना चाहते हैं तुमको, ताकि हर बच्चा को ऐसा लगता है कि वही ट्रेडिशनल कोर्स है, सीए कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए, जो वो सुनते आ रहा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। हमेशा हम हर कुछ दिन में एक करियर रिलेटेड ऑप्शंस का वीडियो हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि हर करियर ऑप्शन में तुम्हें सारा कुछ का नॉलेज हो जाए पूरे तुम्हारे कॉमर्स के जर्नी में, और तुम फ्यूचर में अपना डिसीजन खुद ले पाओ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है, इधर उधर तुम्हें भटकना ना पड़े कि मैं क्या करूं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तुम अपना डिसीजन खुद ले पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए सब्जेक्ट, नए कोर्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।